दोस्तों 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला पहुंचा जिसका जिक्र करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी, जिसे दहेज हत्या के तहत अपनी पत्नी की हत्या के लिए 20 साल पहले दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को सरेंडर से छूट देने से इनकार कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ये दलील भी खारिज कर दी, जिसमें यह कहा गया कि वह ऑपरेशन सिंदूर में शामिल थे। पिछले 20 साल से ब्लैक कैट कमांडो के रूप में काम कर रहा था। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि इससे आपको छूट नहीं मिलती, जो आपने क्राइम किया उसे हम छूट नहीं दे सकते। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट की अगर माने तो जस्टिस उज्जवल भुइया और जस्टिस विनोद चंद्रन की पीठ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इसमें दोषी की अपील खारिज कर दी गई थी और 10 साल के कठोर जेल की सजा जो बरकरार रखी गई थी, और इसे सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जब छूट देने से इनकार किया तो याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी और कहा कि मैं सिर्फ एक बात कह सकता हूं कि मेरा मुवक्किल ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहा। पिछले 20 सालों से वो राष्ट्रीय राइफल में ब्लैक कैट कमांडो के तौर पर तैनात है। अब रार रखी गई थी। इसमें याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई लंबित रहने तक सरेंडर में छूट की मांग करते हुए यह आवेदन दायर किया था कि जब तक सरेंडर न किया जाए तब तक छूट दी जाए इतनी। हालांकि इस दलील से पीठ को कोई फर्क नहीं पड़ा और जस्टिस उज्जवल भुइया ने जवाब दिया कि इससे आपके घर में अत्याचार करने से छूट नहीं मिलती। इससे ये पता चलता है कि आप शारीरिक रूप से कितने स्वस्थ हैं और आप अकेले किस तरह से अपनी पत्नी को मार सकते थे, गला घोट सकते थे। जस्टिस भुइया ने इस बात पर भी जोर डाला कि याचिकाकर्ता को एक गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और ये जो छूट है इसका मामला नहीं है, ये एक विभत्स तरीका है जिस तरह से आपने अपनी पत्नी का गला घोटा। छूट तब मिलती जब आप सजा 6 महीने, 3 महीने, 1 साल की होती। जस्टिस विनोद चंद्रन ने इस बात पर भी फोकस किया कि हाई कोर्ट ने सजा के खिलाफ याचिकाकर्ता की अपील को खारिज किया है। तो हाई कोर्ट ने अपनी जो आपकी अपील है उसको खारिज कर दिया, तो आप यहाँ पर विशेष छुट्टी पर हैं क्या? तो आप यहाँ पर आए ही क्यों? अब वकील ने तर्क दिया कि एकमात्र आरोप यह है कि मोटरसाइकिल की मांग था और वह यह 2 गवाहों के बयानों पर आधारित था जो कि मृतक के करीबी रिश्तेदार थे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं साबित कर सकता हूं कि वे बहुत ही असंगत हैं। जस्टिस भुइया का कहना हुआ टिप्पणी करते हुए कि हम एलएलपी पर नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन हम से छूट की मांग न करें। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में ये भी कहते हैं कि हम सरेंडर से बचने की इजाजत नहीं दे सकते, आपको सरेंडर करना ही होगा। एलएलपी पर नोटिस जारी करें जिसका 6 हफ्ते में जवाब दिया जाएगा। अब समझना यह भी जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। तो 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। 26 लोगों की इसमें आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और इसके ठीक 13वें दिन 7 मई की रात 1:30 पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिसमें पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, 100 आतंकी को खाक कर दिया और इसे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। आप तक ये जानकारी सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।